ठीक है, फिर देखिए फोर्थ वाले पॉइंट में ऑपरेशन राउटिंग के बारे में देख करके रखा है, जिसमें राउटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं जिसे रूट शीट भी बोलते हैं। तो राउटिंग रूट शीट पूरा एक ही है, पूरा क्वेश्चन एक साथ आ जाता है कि डिफाइन राउटिंग एंड ड्रॉ द रूट शीट। तो हमें राउटिंग के बारे में लिख करके और रूट शीट को वहां पर बनाना पड़ता है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे उसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन जैसे अभी आपने बताया था कि वहाँ पे टाइटल ब्लॉक रहता है ड्राइंग शीट में। तो ड्राइंग शीट में जब भी टाइटल ब्लॉक वहाँ पर हम यूज करते हैं तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन वहाँ पर बना देते हैं उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए या एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए। क्योंकि प्रोडक्ट जब भी हम बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पार्ट की असेंबलीज करनी पड़ती है हमें। ठीक है, असेंबली सब असेंबली होती है। तो हम क्या करते हैं कि एक एक जो पार्ट है, एक एक पार्ट का हम रूट राउटिंग करते हैं, हम रूट शीट बनाते हैं उसकी कि ये पार्ट किस रूट से जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट किस रूट से जाएगा, कहीं पर ये दोनों आकर के कहीं क्लेश तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्लेशिंग तो नहीं हो रही है वहां पर, क्योंकि जब भी इस तरह की बात आती है तो वहां पर क्या होगा कि अगर किसी भी पार्ट को वेट करना पड़ रहा है, अगर किसी भी पार्ट को कहीं पर वेट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि टाइम बढ़ रहा है, और टाइम जहाँ पे बढ़ेगा तो कॉस्टिंग अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें वहां पे राउटिंग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और फिर देखिए दोबारा मैं पेज नंबर प्रीवियस पेज पे आता हूँ, और यहाँ पर सेकेंड वाला जो पार्ट है जो आपको दिख रहा है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की अब हम बात कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर अश्विन अश्विन शर्मा ज्वाइन है। अश्विन है यहाँ पे? ये सर है अश्विन है सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही। ओके हेलो। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ सर, आ रही। ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग से क्या समझते हो आप? एस्टिमेटिंग शायद सर, मतलब टोटल अपना जो सामान आएगा वो कितने तक में आ जाना चाहिए, मतलब एक गैस लगा सकते हैं अपन कि इतने में आएगा अपना टोटल, मतलब एक अमाउंट अपन डिसाइड कर सकते हैं, वैसा कुछ। ओके ओके, ठीक है। एस्टिमेट, देखिए एस्टिमेट लगाना, जैसे अपन देखते हैं ना, हम कहीं पर गए, कोई सा सामान लेने गए तो हम उससे पूछते हैं कि एस्टिमेटली आप बता दीजिए ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, कितने में आएगा। ठीक है, इसका एक एस्टिमेट बना के दे दीजिए। ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम उससे। तो इसी तरह का देखिए कॉस्टिंग जो है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का मतलब ये है कि हमें कॉस्ट को भी एस्टिमेट करना है, टाइम को भी एस्टिमेट करना है, कि जितने भी यहाँ पर ऑपरेशंस होंगे उन ऑपरेशंस में कितनी कॉस्टिंग लगेगी, कितना टाइम लगेगा, उसका एस्टिमेशन निकाल करके दे देना। ठीक है, प्रोडक्शन के शुरू होने से पहले ही हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन निकाल करके सामने वाले तक पहुंचा देते हैं कि यहाँ पर इतना एस्टिमेट आएगा। इस प्रोसेस को करने में 40 सेकेंड्स लगेंगे। ये क्या करा हमने, टाइम का एस्टिमेट करके दे दिया। ठीक है, इस प्रोडक्ट को बनाने में हमें 225 रुपीज लगेंगे। ये क्या करा, कॉस्टिंग का एस्टिमेशन करके हमने दे दिया। ताकि अब क्या होगा, एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, जब तक हम प्रोसेस प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक हम प्रोसेस प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक हम राउटिंग नहीं करेंगे, जब तक हम सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे, तब तक हम एस्टिमेटिंग नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, क्योंकि एस्टिमेटिंग करने के लिए ऊपर का जो पार्ट है प्रोसेस प्लानिंग वाला, वो हमें पढ़ना जरूरी है। और प्रैक्टिकली भी प्रोसेस प्लानिंग वाला पार्ट सही होना चाहिए, तभी हम एस्टिमेटिंग कर पाएंगे। किसकी एस्टिमेटिंग कर पाएंगे, कॉस्टिंग की भी और टाइम की भी। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग करना है, कैसे करना, प्रोसेस प्लानिंग सही होनी चाहिए, सीक्वेंसिंग सही होनी चाहिए, मटेरियल
जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सही मटेरियल का सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल कुछ तो भी नहीं होना चाहिए कि हमने बिना रिसर्च करे, हमने बिना कुछ पढ़े हमने मटेरियल को सिलेक्ट कर लिया और हमने उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया। नहीं, वहां से आपकी एस्टिमेटिंग बिगड़ जाएगी, वहां से कॉस्टिंग बिगड़ जाएगी, वहां से या तो कॉस्टिंग ज्यादा आ जाएगी या फिर टाइम कम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पता लगा हमने ऐसा मटेरियल ले लिया कि जो तो बहुत जल्दी वियर एंड टियर हो गया, तो टाइम क्या लगा? उस प्रोसेस में तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा। पहले वाली मशीन पर आएगा ऑपरेशन के लिए, उसी समय पे वो जो रॉ मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो वहां पे तो कुछ है ही नहीं ना। टाइम का एस्टिमेट निकाल लो आप 2 सेकंड, तो 2 सेकंड का टाइम कोई एस्टिमेट होता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए हमें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए हमें प्रोसेस प्लानिंग करना जरूरी है। जैसे ही हम प्रोसेस प्लानिंग करेंगे, हम सीक्वेंस करेंगे, हम मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, हम राउटिंग करेंगे, ऑपरेशन की राउटिंग कर लेंगे, रूट शीट बना लेंगे, उसके बाद ही हमारी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सही हो पाएगी। क्लियर है? अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। उन पॉइंट्स में क्या क्या दे रखा है उन्होंने कि कॉस्ट कितने टाइप की हो सकती है, ठीक है, उसको हम कैसे अलोकेट कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे कि कॉस्ट हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कोई सा भी पार्ट आप देख लो पूरी दुनिया में, आपको दो ही तरह की कॉस्ट मिलेगी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है? फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट जो होगी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? गवर्नमेंट के टैक्सेस। ये गवर्नमेंट का टैक्स है, तो गवर्नमेंट का टैक्स कभी, जैसे जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी कभी गवर्नमेंट सेम प्रोडक्ट पे कभी 12% लगाती है, कभी 28% लगाती है, कभी 18% लगाती है, कभी 5% लगाती है, कभी जीएसटी से बाहर रखती है। तो ये सब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब कि हमने एक, डेप्रिसिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है मोबाइल, सेलफोन। सेलफोन आप लेकर के आए, आप सेलफोन लेकर के आए 25,000 का, और आपका जब आप उसी सेलफोन को जब आप नेक्स्ट मंथ आप जब वापस सेल आउट करने के लिए जाएंगे, तो वो 25 में जाएगा या कम में जाएगा? वो सीधी सी बात है कि कम में जाएगा। अब वो कम में जा रहा है तो इसीलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन होना, उसका डेप्रिसिएशन होता है। ऐसे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां हो रही है, जहां पे इंडस्ट्रियल का पूरा सेटअप डला हुआ है, जहां पे इंडस्ट्री जिस लैंड पे है उसकी बिल्डिंग है, तो उसकी बिल्डिंग का क्या होता है? धीरे धीरे डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब उसमें धीरे धीरे उसकी भी कॉस्ट कम होती जाएगी। कोई बोलता है कि मैंने ये बिल्डिंग बनाई है, मैंने इस पे, इस बिल्डिंग पे मैंने 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया, ठीक है, सिर्फ उस बिल्डिंग को बनाने में, तैयार करने में। क्या 2 साल बाद में वो 1 करोड़ के लायक बचेगी? क्योंकि उस पर तो काम भी हो रहा है, वाइब्रेशन भी हो रहा है, मशीन्स भी चल रही हैं, ठीक है, उसमें जो है रेगुलर मेंटेनेंस भी हो रहा था, हर महीने मेंटेनेंस करते थे, फिर उसके बाद में और ज्यादा पुरानी होगी तो और ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा। इसी तरह से होता है किसी एक मशीन में, हम मशीन टूल का यूज कर रहे हैं, उस मशीन का यूज कर रहे हैं, उस मशीन में भी डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। कोई मशीन में लेकर के आया 25 लाख की, उस 25 लाख की मशीन पे जैसे मैंने काम करा, 1 साल बाद में अब उसकी जो लाइफ गिनी जाती है वो गिनी जाती है पर आवर में, कि इस मशीन की लाइफ रहेगी 250 आवर, 500 आवर, 300 आवर, 350 आवर, ठीक है। तो अभी कितने आवर चल गई है, ठीक है, इस साल ये मशीन कितने आवर चली ये देखा जाता है, ठीक है। 1 घंटे, एक दिन में अगर देखा जाए कि 1 घंटे मशीन काम कर रही है, तो अगर 250 डेज में 250 आवर अगर काम कर लिया मशीन ने, तो इसका मतलब है कि उसकी लाइफ पूरी हो गई। उसकी लाइफ पूरी हो गई तो वो डेप्रिशिएट कर दी, हमने मशीन को बाहर कर दिया, या फिर उसके पार्ट्स चेंज करवा लिए, उसमें मशीन टूल हमने दूसरा लगवाया, ठीक है। तो ये होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्रॉफिट है, बजट है, ओवरहेड अलोकेशन है, एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेशन, यहाँ से हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्चुअली में कॉस्ट एस्टिमेशन हमारा 6th पॉइंट से स्टार्ट होता है, कि वहां पर हम, अब हमें कॉस्ट एस्टिमेशन के जो न्यूमेरिकल्स है हमें वो यहाँ पे सॉल्व करने रहता है, ठीक है। फिर मशीन शॉप के न्यूमेरिकल्स, फिर वेल्डिंग शॉप के, फोर्जिंग शॉप के, फाउंड्री शॉप के, शीट मेटल शॉप के भी एस्टिमेशन हमें करना होता है।
तो देखिए जितनी शॉप्स हैं उन सब के लिए तो हमें अलग अलग एस्टिमेट तो करना ही पड़ रहा है। ठीक है, आप देखिए 6 पॉइंट से लेकर के 11th पॉइंट तक, ठीक है, टोटल यहाँ पर 6 शॉप है, 5 शॉप है और एक एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेशन है। तो हमें इतने तरह के तो न्यूमेरिकल यहाँ पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमने इतने जैसे हमने वेल्डिंग शॉप के लिए बात करी, तो वेल्डिंग जहाँ पे हो रही है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि उस वेल्डिंग को करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने में कितना टाइम लग रहा है, ये सब यहाँ पर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और हम यहाँ पर करते हैं। और ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, सेकेंड पार्ट तक आते आते एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो और ज्यादा वहां पर इंटरेस्टिंग बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आया, मजा भी नहीं आएगा कि हम लोग बैठे हुए हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अरे न्यूमेरिकल करने में इतना ज्यादा मजा आता है इसको करने में, देखने में, कि किस तरह से हम किसी एक प्रोडक्ट की, आपको एक ड्राइंग दे देंगे, आपको एक प्रोडक्ट दे देंगे, आपको बोल देंगे कि अब इसके लिए हमें एस्टिमेशन करना है, तो आपको एस्टिमेशन करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी जगह पे हम देख ले जहां पर भी एस्टिमेशन होता है तो उन एस्टिमेशंस में हम देखते हैं कि 2 तरह की कॉस्ट ले ली जाती है। ठीक है, वहां पे उन कॉस्ट का हमें कैसे कैलकुलेशन करना है हमें ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। अब आप देखिए इसके बारे में जो नेक्स्ट पेज में जो कंटेंट में दिया गया है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर एलोकेशन, इसमें पूरा दे करके रखा है, डेप्रिसिएशन में दे करके रखा है, प्रॉफिट है, बजट है, ओवरहेड एलोकेशन है, एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेशन है, मशीन शॉप है। ठीक है, मशीन शॉप का में वेल्डिंग शॉप है, फोर्जिंग शॉप है, फाउंड्री शॉप है, शीट मेटल शॉप एस्टिमेशन है। तो ये इन सब में आप देखेंगे तो वही है, न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक शॉप में हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे, उन न्यूमेरिकल्स में आप एस्टिमेशन आप निकालते जाएंगे, किसके लिए एस्टिमेशन एस्टिमेट करेंगे, कॉस्ट के लिए एस्टिमेट करेंगे और टाइम के लिए एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट के साथ साथ में टाइम भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम देखते हैं कि टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट भी ज्यादा होगी, हम देखते हैं कि टाइम कम लग रहा है तो कॉस्ट कम हो सकती है। ठीक है, तो ये देखिए ये सिलेबस सबके पास होना चाहिए। आई होप कि ये वाला सिलेबस आप लोगों ने सभी ने ये डाउनलोड कर लिया होगा और आप लोगों के पास होना चाहिए ये सिलेबस। ठीक है, इसमें सारे ही सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी के पास में नहीं है तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूँ। ठीक है, अभी अभी किसी को कोई कुछ पूछना है, कोई इसमें सिलेबस वगैरह के रिलेट में कुछ पूछना है किसी को, या कोई क्वेरी है अभी कि आप इसको मतलब प्रोसेस प्लानिंग वगैरह क्या होता है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में कोई क्वेरी है कुछ तो वो पूछ सकता है मुझसे। सर एक बार एस्टिमेशन फिर से बता दीजिए सर, थोड़ा सा डाउट है सर उसमें, एस्टिमेशन एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, कौन था किसने पूछा? सर चयन चयन सक्सेना? ना सर, भद्रावले। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, चयन सक्सेना तो नहीं है। ठीक है, देखिए एस्टिमेटिंग का क्या मतलब होता है कि एक एस्टिमेट निकालना, एक प्रॉपर हम एक बजट निकाल रहे हैं, जैसे कि एक हम कोई मॉल में गए, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने गए मॉल में और आपने किसी से पूछा कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने का आता है, तो उस प्रोडक्ट के लिए हम देखते हैं कि वहां पर प्रोडक्ट के बारे में वो बताता है हमें, तो हम एस्टिमेट देखते हैं ना, हम हमारा बजट देखते हैं कि यार जेब में जितने रुपए हैं उस प्रोडक्ट की बात करो उनसे। ऐसा नहीं होता है कि हम जेब में हमारे कोई रुपया नहीं है या हमारे पास में 2,000 रुपए हैं और हम उससे बात कर रहे हैं कि 5,000 वाला प्रोडक्ट हमें तू बता कैसा क्या है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता है, और ये ही होता है अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग कंपनीज में। उन्हें पता है कि हमें जब एस्टिमेट करना है, हम कॉस्ट का एस्टिमेट करेंगे, हम टाइम का एस्टिमेट करेंगे, हम कॉस्ट का एस्टिमेट क्यों करना चाह रहे हैं,
ताकि हम फाइनल प्राइस निकाल सके हमारे फिनिश्ड गुड का। ठीक है, किसी ने निकाल के दे दिया कि आप जब ये वाले प्रोसेस से आप जब चलेंगे, आप जब इस वाले रूट शीट से जब आप चलेंगे और आपका जो प्रोसेस है, आपका जो प्रोडक्ट है वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से पास होकर के और फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से वहां पर क्या होगा, एस्टिमेट होगा। अब एस्टिमेट होगा तो कॉस्ट का एस्टिमेशन हो रहा है। किसी ने बता दिया कि आप एस्टिमेट करके बता दिया 250 रुपीज या $250 का वहां पर एस्टिमेशन आया। ठीक है, तो अब कंपनी क्या करेगी, करने वाला क्या करेगा, उसको बेचने वाला क्या करेगा, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के, उसमें अपना मार्जिन जोड़ के और उसे सेल आउट करेगा। अब अगर मान लो एस्टिमेट ही पता नहीं है तो अपना मार्जिन कैसे जोड़ेगा उसमें? समझ में आ रही है बात? यस सर। हमारे हमारे पास में कई बार ये होता है कि हम कोई प्रोडक्ट लेकर के आए, ठीक है, उस प्रोडक्ट का हमें यूज ही पता नहीं, तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा सर। वेस्ट हो जाएगा ना, हमारे लिए तो वो वेस्ट है क्योंकि वो इसका यूज पता नहीं है हमें। इसी तरह से किसी भी प्रोडक्शन को करने के पहले हमें एक तो उसका टाइम का एस्टिमेट पता होना चाहिए, उसके कॉस्ट का एस्टिमेट पता होना चाहिए। ठीक है, एस्टिमेट कब निकालते हैं हम? बिफोर प्रोडक्शन। टाइम और कॉस्टिंग का जब हम एस्टिमेट निकालते हैं वो कब निकालते हैं? बिफोर प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन होने के बाद में अगर आपने एस्टिमेट निकाला तो वो किसी काम का रहेगा क्या? अरे हमने सोचा था कि $200 में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार हो जाना चाहिए और हमारा जो प्रोडक्ट तैयार, जो एस्टिमेट निकल के आया वो कितना निकल के आया? $250। तो प्रोडक्शन के पहले निकाला कि बाद में निकाला है? पहले निकाला सर। पहले निकाला, ताकि हम वहां पे ये देख सके, हम रिड्यूस कर सके कॉस्ट को। $250 की जो कॉस्ट आ रही है, एस्टिमेट तो आ गया 250 का, हमने करना था $200 में, तो अब तो 250 आ गई, 200 उसको लेकर के आना है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें राउटिंग में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, हमें रूट शीट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, हमें सीक्वेंसिंग में चेंज करना पड़ेगा। ये सारे तरीके हैं उसको चेंज करने का तरीका। अभी टाइम में क्या होता है, कई बार टाइम के एस्टिमेट करने पर भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। किसी ने टाइम का एस्टिमेट हमें करके दे दिया कि ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा 3 मिनट 50 सेकेंड। 3 मिनट 50 सेकेंड में आपका ये वाला ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये उसने एस्टिमेट करके हमें दे दिया। अब अगर हमने टाइम के हिसाब से कॉस्ट को एस्टिमेट करा तो क्या होगा? हमने फॉर एन एग्जांपल, देखो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल कि कोई एक, जो भी हम किसी भी प्रोडक्ट का हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमने वहां पे ये बता के रखा है कि अगर ये मशीन, ये पर्टिकुलर मशीन अगर 1 मिनट चलती है तो 1 मिनट का इसका खर्चा है ₹100। एक ने एस्टिमेट करने वाले ने हमें टाइम का एस्टिमेट करके दे दिया कि 3 मिनट 50 सेकेंड में आपका ये एक प्रोसेस, एक रॉ मटेरियल पे प्रोसेस ये कंप्लीट करेगी, ऑपरेशन कंप्लीट कर देगी ये मशीन। तो टोटल मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? बता सकता है कोई? सर 380। हाँ, राइट राइट, ₹380। ठीक है, ये एस्टिमेट करके दे दिया उसने, टाइम के हिसाब से कॉस्ट को एस्टिमेट करके दे दिया। अब हमने देखा यार ये तो कॉस्ट तो बहुत ज्यादा जा रही है। अब अगर मान लो कि कोई उस कॉस्ट को एस्टिमेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग करता, तो वो क्या कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता था? नो सर। बिल्कुल नहीं कर सकता था। इसीलिए हमेशा कॉस्ट को एस्टिमेट जब भी करना हो तो हम प्रोडक्शन के पहले हम एस्टिमेट कर लेते हैं, ताकि अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं, कोई रिड्यूस करना है,
ठीक है, कोई इस तरह का चेंज करना है कि जिससे हम कॉस्ट को कम कर सकें, टाइम को कम कर सकें, तो हम उसे कर सकें। ठीक है, इसीलिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हम पढ़ते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पे आते हैं तो वहां पर एक न्यूमेरिकल का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितना पार्ट थ्योरी पोर्शन में है वो हमें जो शुरू के 4 पॉइंट है जिसका टाइटल है प्रोसेस प्लानिंग, तो उस प्रोसेस प्लानिंग में हमें वो पढ़ना है। और उसके बाद फिर हम जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा न्यूमेरिकल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है ये सबके पास होना चाहिए। और जैसे ही आप सिलेबस के बारे में जब आप पूरा जानेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आपके और भी सब्जेक्ट हैं तो सारे के सारे सिलेबस उसी एक पीडीएफ में है, उसी पीडीएफ में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। आप वहाँ से बहुत ज़्यादा आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, और आप लोगों ने शायद शेड्यूल देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अब जब भी क्लास रहेगी तो ग्रुप है ही, और उस ग्रुप में हम आगे की क्लास के लिए भी उसमें जो टाइम है वो टाइम तो ये मुझे लग रहा है कि टाइम तो 2 से 3 ही रहना चाहिए अपना, क्योंकि 2 से 3 भी बेटर टाइम है। ठीक है, 2 से 3 के कभी भी अगर टाइम भी चेंज होता है तो आपको पहले से बता दिया जाएगा। डे कौन सा रहेगा तो ये भी आपको बता दिया जाएगा आपकी पहले से 1 दिन पहले आपको जो भी शेड्यूल जब बनेगा तो उस शेड्यूल को आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि डे कौन-कौन सा रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब क्लास फिर से स्टार्ट हो गई है आप लोगों की, और अब लेक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं। पहले के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं, सर भी आपके लेक्चर्स ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। दोबारा से आप अपनी एक लिंक आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, और जो आपका फाइनल ईयर है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि फाइनल ईयर में एंट्री हो गई है, वही बड़ी बात है। अभी और पता पड़ जाएगा रिजल्ट के आने के बाद में कि क्या क्या है होता है, कौन उथल-पुथल क्या मस्ती है पूरी क्लास में। ठीक है, तो ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बहुत दिनों बाद में बात हो पाई। और अब लेक्चर्स पे हम अपन ध्यान देंगे बिल्कुल। अभी जो आज का जो सेशन था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन पे था, पूरे सब्जेक्ट के बारे में हमने समझा, आप लोगों को ओवरव्यू मिल गया होगा। कोई और भी अगर पूछना चाहता है इस सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ सकता है अभी मेरे से। किसी की क्वेरी है तो पूछ सकता है। ठीक है अंकित, तो सभी की अटेंडेंस आपने ले ली होगी। यस ठीक सर, है, यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो सबकी अटेंडेंस आपने ले ली होगी। और फिर आप मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा। ठीक है, ओके और सर। अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो लोग नहीं हैं, आप उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दें कि वो लोग भी आकर के ज्वाइन करें, ताकि जो उनके लेक्चर से वो ना छूटे हैं। हालांकि हालांकि उनके पास आजकल सबके पास रिकॉर्डिंग भी रहती है, तो वो कभी भी कहीं का भी निकाल करके देख सकते हैं, लेकिन लाइव लेक्चर्स में अगर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस ठीक है, सर। ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा, समझ उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, और भी मैं उसको जो है कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अपन उसको जो अपने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह बनते हैं, अगर उस पे लेकर के आ जाए तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम उसको ट्राई मैं मेरी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ये कि आप लोग भी साथ दीजिए, और जो लोग नहीं आ रहे स्पेशली उनको आप बोल दीजिए। ठीक है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप बोल दीजिए, आपका एक खुद का एक कोई पर्सनल ग्रुप होगा क्लास का, आप उसमें बोल दीजिए कि आना स्टार्ट कर दे, ताकि अब जो है पढ़ने में पढ़ाने में दोनों में मजा आएगा। ठीक है, ताकि जो ओके है सर। हमारा ये बहुत, देखिए एक और मैं बात बता देता हूँ यहाँ पे जितने लोग भी सुन रहे हैं अभी, कि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत अच्छा स्कोर इससे बन सकता है। ठीक है, अगर आपने एक बार भी इसके बारे में पढ़ रखा है, आपने प्रैक्टिस करके रखी है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ से बना सकते हैं। आई थिंक 80 टू 90% तक का स्कोर यहाँ से स्टूडेंट निकाल करके ले गए इस सब्जेक्ट से, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। ठीक है, तो अल्टीमेटली इससे आप अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। ठीक है, आप इससे अपना
परसेंटेज बना सकते हैं, आप इससे अपना सीजीपीए बढ़ा सकते हैं, एसजीपीए बढ़ा सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट इस तरह का है, ठीक है। कोई लोड वाला सब्जेक्ट नहीं है, कोई प्योर टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल टर्म्स यूज हो रही हैं और बहुत ज्यादा इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे एफएम में आपने, हालांकि आपको एफएम की एग्जाम नहीं देनी पड़ी, ये एक किस्मत खराब भी बोल सकते हैं, अच्छी भी बोल सकते हैं, दोनों तरह के बच्चे यहाँ पर हैं अभी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो उससे कंपैरिजन अगर करने जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। कोई हार्ड इसमें फास्ट रूल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस ये है कि इस सब्जेक्ट के यूज से आप अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हो। बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। अगर आपने स्टेप भी करके आए हो आप न्यूमेरिकल की, ठीक है, और थोड़ा बहुत थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक भी अगर होती है तो चलता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपको समझ में, ये सामने वालों को ये समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में आ गया था न्यूमेरिकल, आपने एक एस्टिमेट के लिए करना था न्यूमेरिकल और आपने एस्टिमेशन कर दिया, आपने कॉस्ट का एस्टिमेशन कर दिया, टाइम का एस्टिमेशन कर दिया, आपने सब कर दिया। लेकिन ये कब आएगा? जब आप पढ़ोगे तब आएगा, जब आप आओगे क्लास में तब आएगा। ऐसा थोड़ी कि आपने एक बार आ गए क्लास में, अटेंडेंस लगवा दी, चले गए, क्योंकि यहाँ तो फ्री है, यहाँ तो हम रोक भी नहीं सकते किसी को, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टाइम से अपन देखते हैं, है ना, नेक्स्ट टाइम से अपन अब आगे बढ़ेंगे इसमें। कुछ पहले तो अपन थ्योरी पार्ट करेंगे, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा आराम से चलेंगे, बिल्कुल एक एक स्टेप करके थ्योरी पार्ट, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे, ठीक है। और सभी लोग ये ध्यान रखें टाइम पे आ जाएं, कॉपी पेन साथ में रखें, ठीक है। और बिल्कुल सीरियसली होकर के बैठे, ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है, कोई लेट रहा है, कोई खा रहा है, पी रहा है, सब चल रहा है, कोई घूमते फिरते कर रहा है मीटिंग अटेंड। हम मीटिंग में बोलेंगे इसे आप, अब जो क्लास तो आप बोल नहीं रहे हो तो हम मीटिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, आज की क्लास अटेंड करने के लिए। और जो भी है, और कोई भी अगर कोई क्वेश्चन अभी पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर अपन चलते हैं सब। रोल नंबर वाइज सबके अटेंडेंस ले लेना अंकित, यस सर। ठीक है। यस सर। और अगर अटेंडेंस प्रॉब्लम है, काउंट है, मेरे को बता जरा काउंट कितना है अभी। यस सर। कितने बच्चे कितने हैं? 26। 26 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में फिर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच।